गांव के बाहर घना अंधेरा और सरसराते खेत। राकेश और मोहन देर रात खेतों से होकर घर लौट रहे थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। अचानक दूर एक सफेद साया दिखा। एक औरत, लंबे उलझे बाल, लटकते हाथ और चेहरा इतना धुंधला कि पहचानना मुश्किल। राकेश ने हिम्मत दिखाते हुए टॉर्च की रोशनी डाली। औरत एक पल के लिए स्थिर हुई, फिर उसकी दर्द भरी आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। मोहन कांपते हुए फुसफुसाया, राकेश, ये मीरा लग रही है। राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा, वो लड़की जो पिछले साल इसी खेत में गायब हुई थी और फिर उसकी लाश मिली थी, लेकिन गांव वालों को उसका कातिल कभी नहीं मिला। मोहन, भाग! राकेश ने चिल्लाया और दौड़ पड़ा, लेकिन तभी जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, जमीन उसके पैरों के नीचे से सरक गई। वो जोर से चीखा, पर उसकी आवाज खेतों में ही गुम हो गई। मोहन ने देखा मीरा की आत्मा राकेश के चारों ओर घूमने लगी और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। राकेश दर्द से तड़प रहा था। बचाओ मोहन, बचाओ! मोहन जड़ हो चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक मीरा ने मोहन की ओर देखा, उसकी आंखें सुर्ख हो गई। एक भयानक चीख के साथ मोहन जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों को राकेश का जला हुआ शरीर खेत के बीचों बीच पड़ा मिला और मोहन जिंदा था, पर उसकी टांगे बेकार हो चुकी थी और उसकी आवाज हमेशा के लिए छिन गई थी। अब वो सब कुछ देख सकता था, पर कभी बता नहीं सकता कि उस रात खेत में क्या हुआ।